कर्म लौट के आता भाई, इसलिए बुरा काम करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि कर्म वापस आता है। जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। आपको एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि कर्म कैसे वापस आता है। ठीक है, एक विधवा औरत होती है और उसका 2 बच्चे होते हैं। ठीक है, एक विधवा औरत और वो भगवान को बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती है और उसका 2 बच्चे होते हैं छोटे छोटे। उसका पति मर चुका होता है। ठीक है, तो वो विधवा औरत मतलब काम धंधा करके अपने बच्चे को पालती थी। ठीक है, वो किसी का बेईमानी नहीं करती थी, 10 रुपये किसी का रखता नहीं था। ठीक है, तो होता यूँ है कि एक दिन सुबह वो महिला दुकान पे जाता है, तो वो दुकानदार से बोलता है कि भैया हम शाम को यहाँ से सामान लेके गए थे। तो वो दुकानदार सुबह सुबह का टाइम था तो दुकान खोल रहा था। तो वो दुकानदार बोलता है कि देखो अभी सुबह सुबह का टाइम है, बोनी का टाइम है, कुछ वापस करने के लिए मत आना। ठीक है, तो वो महिला बोलती है कि भैया हम कुछ आपको वापस करने के लिए नहीं आए हैं, आपको आपके 10 रुपये लौटाने के लिए आए हैं। शाम को आपने मुझे 10 रुपये ज़्यादा दे दिया था, तो इसलिए हम आपको 10 रुपये लौटाने के लिए आए हैं। तो ये बात सुन के दुकानदार हैरान हो जाता है कि लोग 5 रुपये के लिए 2 रुपये के लिए झगड़ा करता है, और ये महिला मुझे 10 रुपये अगर ज़्यादा चला गया इनके पास तो ये मुझे लौटाने के लिए आई है। तो फिर वो दुकानदार वो महिला से पूछती है कि आप ये 10 रुपये रख भी सकते हैं, आप मुझे लौटा क्यों रहे हैं? तो वो महिला बोलती है कि हम मेहनत करके अपने बच्चे का पेट पाल रहे हैं और किसी का 10 रुपये हम नहीं लेते हैं। अगर हम आज 10 रुपये किसी का रख लेते हैं, किसी का हक का रख लेते हैं, तो ये 10 रुपये कल दिन मेरा बच्चा चुकाएगा, क्योंकि माँ बाप जो गलती करता है उसका भरपाई बच्चा करता है। ठीक है, तो फिर ये सब सुन के 10 रुपये दुकानदार ले लेता है और वो महिला वहाँ से चला जाता है। तो उसके बाद दुकानदार उस महिला का बात जो है बहुत ज़्यादा सोचता है कि 10 रुपये वो मतलब किसी का नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बच्चे के जीवन पे असर पड़ता है। मतलब जो माँ बाप गलती करता है तो उसका भरपाई बच्चा करता है। तो ये सब सोच के दुकानदार डर गया। क्या होता है, फिर एक दिन दुकानदार जाता है होलसेल रेट के पास, जहाँ से वो होलसेल सामान लाता है उसके पास जाता है और बोलता है कि भाई साहब हम आपके पास सामान लेके जाते हैं, तो 300 रुपया मतलब सामान का लिखने के लिए हम भूल गए थे, जानबूझ के हम छोड़ दिए थे, तो वो 300 रुपया हम लौटाने के लिए आए हैं, ये लीजिए 300 रुपये। तो वो जो होलसेल वाला मालिक होता है वो बोलता है कोई बात नहीं, तुम तो मेरे रोज़ के कस्टमर हो। तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, हम आपका 1 रुपया भी नहीं रखेंगे, अगर रखेंगे तो ये 300 रुपये के बदले मेरे बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा और मेरे बच्चे को चुकाना पड़ेगा, इसलिए आप रख लीजिए। ठीक है, तो वो 300 रुपये उसको लौटा देता है। ठीक, उसके बाद जब ये दुकानदार उसको 300 रुपये दे के आता है होलसेल रेट वाले को, तो होलसेल रेट वाला को याद आता है कि यार हम भी जब ये धंधा स्टार्ट किए थे तो हम भी किसी से 3 लाख रुपए उधार लिए थे। तो फिर बोलता है कि यार हमको भी लौटा देना चाहिए। लेकिन होता ऐसे है कि वो जो होलसेल रेट वाला आदमी था, जो वो 3 लाख रुपए कर्जा लिया था ये बिज़नेस शुरू करने के लिए, उसका दोस्त था, और वो दोस्त जब उसको 3 लाख रुपए दिया था तो 3 लाख रुपये दे के उसका दोस्त मर गया था। तो फिर ये मतलब छुपा लिया, बोला कि अब तो मेरा दोस्त मरी गया, अब मतलब पैसा मांगने के लिए कौन आएगा। तो वो 3 लाख रुपया नहीं दिया, रख लिया। उसके बाद फिर याद आता है कि यार मेरा दोस्त ही तो मरा हुआ है, उसका बीवी अभी ज़िंदा है और उसका बच्चा भी अभी ज़िंदा है। तो उसके बाद वो होलसेल वाला आदमी फिर अपना मन मतलब बदल लेता है और 3 लाख के बदले में 10 लाख रुपये मतलब जाता है अपने दोस्त के घर में और देखता है कि वहाँ पे वो विधवा औरत है और 2 बच्चे हैं। उनको जाके बोलता है कि भाभी ये लीजिए, हम आपके पति से पैसा लिए थे जो कि नहीं दे पाए थे, तो हम आज आए हैं देने के लिए, ये लीजिए आपको हम दुगना तिगना पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो वो विधवा कोई और नहीं था, ये विधवा वही था जो दुकान पे 10 रुपये घुमाने के लिए, मतलब आप जो दुकानदार को 10 रुपये वापस देने के लिए गया था, ये महिला वही था विधवा जो कमा के अपने बच्चे को पालती थी, पोसती थी। ठीक है, तो भाई आप देखिए कर्म कहाँ से लौटता है। अगर आप किसी का बुरा नहीं सोचोगे तो आपका भी बुरा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। जैसे कि अगर आप आम का पेड़ लगाओगे तो उसमें आम ही फड़ेगा। ठीक है, आप अगर इमली का पेड़ लगाओगे तो उसमें इमली ही होगा। ठीक है, इसलिए जैसा करोगे वैसा भरोगे। भाई
ये हकीकत है, ये सच्चाई है। हम और आप छुपा लेंगे लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। और कहते हैं चक्रव्यूह। जैसे आप घड़ी का समय देखते हैं, कभी 12 बजता है, कभी 3 बजता है, फिर 6 बजता है, फिर 12 बजता है। तो उसी तरह से अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, कभी न कभी तो होगा, आपके साथ भी बुरा होगा, ये 100% तय है। ठीक है, तो ये कहानी से बस आपको इतना ही से बताना था कि किसी के लिए बुरा मत सोचिए और किसी के हक का पैसा मत खाइए। अगर आप किसी का पैसा लिए हो, खाए हो, और अगर सोच रहे हो कि हम उसका पैसा पचा लेंगे, नहीं देंगे, तो फिर आपको नहीं तो फिर आपके बच्चे को चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मतलब किसी के साथ बेईमानी मत करिए, अपने हक का खाइए, किसी के लालच में आके मतलब पैसा मत लीजिए ऐसे वैसे। ठीक है, बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कहानी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। अभी तक के लिए बाय बाय।